बड़े शहर, बड़ी महत्वाकांक्षाएं, बड़े मतभेद और बड़े टकराव, ये सच है आज की मेट्रो सिटीज का। लोगों में संयम कम और महत्वाकांक्षाएं ज्यादा बड़ी हैं, और जब ये महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं होती तो पैदा होता है गुस्सा। यहाँ बहुत से लोग सही और गलत का चुनाव करने के बजाय सिर्फ अपनी बात मनवाने पर ज्यादा आमादा होते हैं, फिर चाहे उसके लिए उन्हें किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े। हिस्सा चाहिए आपको? कौन सा हिस्सा? कैसा हिस्सा? हमारी निर्मला ने एक एक पाई जोड़ जोड़कर इस घर को खड़ा किया और आपको हिस्सा चाहिए? अरे पर ये घर तो आपके नाम पर है ना, तो आपकी बेटी सुमन का भी कोई हिस्सा होगा क्या? नहीं। बड़े चौधरी बन रहे हैं आप, कुछ काम धाम तो करते हैं नहीं, ऊपर से ससुराल में मुफ्त की रोटी तोड़ते हैं और कुत्ते की तरह पड़े हुए घर में। ऊपर से आपको हिस्सा चाहिए? चाहिए नहीं देती आपको हिस्सा में, चाहिए निकल जाइए यहाँ से। कुत्ता बोलती है हमें बुढ़िया, कुत्ता बोल। खबरदार, समझते क्या खुद को तुम? ये जो दादागिरी है ना, जाकर अपने बाप के घर में दिखाना, जहां से जूते मारकर निकाले गए हैं। दोबारा अगर ऐसी कोई हरकत की ना तो सीधा जेल में नजर आओगे। पैसों की जरूरत है हमें, और चाहे जो भी हो जाए हम ये जमीन बेच के ही रहेंगे। वो जमीन हमने साझेदारी में खरीदी है, समझ गई? उस जमीन पर हमारा भी उतना ही हक है जितना तुम्हारा है। देखते हैं कैसे बेचती हो जमीन। ठीक है, तो फिर कोर्ट के चक्कर काटने के लिए तैयार हो जाइए। यार इतनी देर हो गई, तुम फोन ही नहीं उठा रहे हो। अरे बिजी थी। ऐसा भी कहाँ बिजी हो गई? अच्छा बाबा सॉरी। अच्छा छोड़ो, एक किस दो ना। नहीं प्लीज। कोई आ गया तो? प्लीज। मीरा, क्या हो रहा था ये सब? तुम्हारी पढ़ाई के ऊपर इतने पैसे खर्च हो रहे हो, तुम ये सब कर रही हो? देखो हम जानते हैं इस सपन को, लायक नहीं है तुम्हारे ये। आज के बाद से ये सब बंद, और अपने भविष्य पे ध्यान दो, समझी तुम? बच्ची है हमारी बहन, दूर रहे उससे, वरना ठीक नहीं होगा। मीरा, मीरा, कहाँ हो तुम? मीरा, हम कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहेंगे। गाजर का हलवा पसंद है ना तुम्हें? चींटी का जब पर निकल आता है ना, उसको टुकड़ा टुकड़ा कुतर देना चाहिए। राहुल जी। हमको लगता है हमारा कोई पीछा कर रहा है। कौन? जरा देखना तो। स्पीड बढ़ाओ अपनी गाड़ी की। ओके। उसने ना कभी गलत के आगे झुकना सीखा था और ना कभी हार मानना। बहुत बड़े बड़े लोगों के खिलाफ वो केस लड़ी, बिना अंजाम की परवाह किए हुए, और एक लड़ाई तो वो अपने घर में भी लड़ रही थी। दी जितनी ज्यादा अपने काम की इज्जत करती थी, उतना ही ज्यादा अपने परिवार से प्यार। वो हर चीज बहुत ईमानदारी से करती थी, और शायद इस ईमानदारी की वजह से उनकी जान ले ली गई। आइए सर। सर हिट एंड रन का केस लगता है। सर 2 लोग स्कूटर से जा रहे थे, कोई गाड़ी पीछे से ठोक कर गया।
सर 2 लोग थे। लड़की की उम्र 33 से 38 साल थी और लड़का 31 से 32 साल का है। जो लोग यहाँ से निकल रहे थे इन दोनों ने हॉस्पिटल पहुँचाया। रोड काफ़ी सुनसान रहता है इसलिए किसी ने कुछ देखा नहीं कि एक्सीडेंट किसने किया है। पता लगा ये लोग कौन थे, कहाँ रहते थे? हाँ सर, लड़की का नाम निर्मला है, पेशे से वकील थी, और जो लड़का है उसका नाम राहुल है, वो उसका असिस्टेंट। गाड़ी ने स्कूटर को राइट साइड से मारा है और लड़का लेफ्ट में गिरा है और लड़की राइट में। हालांकि दोनों को लेफ्ट में गिरना चाहिए था। और देखो यहाँ ये गाड़ी के टायर के निशान जिसमें खून के निशान है। अगर गाड़ी ने टक्कर राइट से मारी है तो उसे निकल जाना चाहिए था। ये खून के निशान कैसे है? राइट सर। मुझे लगता है ये एक्सीडेंट नहीं, मर्डर है। गाड़ी कौन चला रहा था? सर लोगों ने बताया कि असिस्टेंट राहुल चला रहा था, लेकिन अभी वो बेहोश है। हॉस्पिटल में इन्फॉर्म करो कि जैसे उसे होश है हमें इन्फॉर्म करें, उसका स्टेटमेंट लेना है। और हाँ, घर वालों को इन्फॉर्म करो, लड़की के भी और लड़के के भी। निर्मला, निर्मला, अभी कोई एक्सीडेंट का केस आया था। हाँ, एक केस आया तो है। वो कौन से रूम में है? लड़का आईसीयू में है। और डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची वो कहाँ है? हम उसे बचा नहीं पाए। हमें शक है कि ये एक्सीडेंट नहीं मर्डर है और इसके पीछे। सर हम पक्के से कह सकते हैं कि ये मर्डर ही है। उसने ही हमारी दीदी को मारा है। किसने? प्रबल, हमारी जीजाजी, हमारी मंजली बहन सुमन के पति। खुद निठेले हमारे घर पर ही पड़े रहते हैं और घर के बंटवारे के लिए उन्होंने हाय तौबा मचा रखी है। जमीन माँ की है लेकिन घर तो दीदी ने बनाया था ना, अपने पैसों से। इसलिए दीदी नहीं चाहती थी कि इसका बंटवारा हो, इसलिए उन्होंने दीदी को रास्ते से हटा दिया। एक मिनट सर। हेलो, ठीक है सर, राहुल को होश आ गया। सर एक वाइट कलर की एसयूवी बहुत देर से हमारे पीछे थी। हमें शक भी हुआ था कि शायद वो हमारा पीछा कर रही है। उसी वाइट एसयूवी ने हमें पीछे से टक्कर दी और हम गिर गए। निर्मला किस तरफ गिरी थी? जिस तरफ हम गिरे थे, हमारी तब तक का मुझे पूरा याद है। उसके बाद का कुछ पता नहीं, मैं बेहोश हो गया था। हमारा अंदाजा सही था शुक्ला, निर्मला एक्सीडेंट के बाद भी जिंदा थी। वो मदद के लिए उठी होगी और अपने स्कूटर के राइट साइड में आई होगी, और तभी जो आगे चली गई गाड़ी, उसने रोका, उसे देखा, वो रिवर्स में आई, वापस उसे धक्का मारा, निकल गई। जहां उसका एक्सीडेंट हुआ है उसके आसपास के जितने भी सीसीटीवी फुटेज है उसे निकलवाओ। और हाँ, वो व्हाइट एसयूवी के बारे में पता करो। हो सकता है कि आसपास के किसी गैरेज में उसे रिपेयरिंग के लिए डाला हो। ठीक है सर, वैसे भी एक्सीडेंट में उसका छोटा मोटा नुकसान तो वही होगा। और हाँ, इस राहुल के बारे में पता करो। हो सकता है कि उसका कोई दुश्मन हो, मारने इसे आए हो और निर्मला की बलि चढ़ गई हो। निर्मला के घर वालों के बारे में पूछताछ करो। ठीक है सर। अच्छा, ये निर्मला और उसके बहन के पति प्रबल, इन दोनों के बीच कुछ विवाद चल रहा था क्या? कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते थे साहब। दिन रात की भी सुध नहीं लेते थे। आधी आधी रात उनका हंगामा शुरू हो जाता था। ए दरवाजा खोलो, ए बुढ़िया, ए मेरी बेगम, दरवाजा खोल, खोल दरवाजा। अरे क्या करते हैं आप भी? क्यों? आज आने में इतनी लेट कर दिया? अरे तो क्या? ये सब क्या है? रोज रोज दारू के नशे में घर आना ठीक नहीं है। अच्छा, अरे अम्मा जी, पैसे हमारे, दारू हमारी, अरे लीवर हमारा है, आपको क्यों चुल मच रही है? अरे अपनी ना से ही कम से कम हमारी इज्जत की तो परवाह कीजिए। हमारी कौन सी इज्जत रख ली आपने? हैं? क्यों नहीं दे देते हमारा हिस्सा? बोलिए। अच्छा, आपको हिस्सा चाहिए ताकि उसे भी आप दारू में उड़ा दे। बढ़िया, हिस्सा तो हम तेरे हलक में। कौन सा हिस्सा चाहिए तुझे? हाँ, हिस्सा चाहिए? हिस्सा चाहिए तुझे तेरा? मैं देती हूँ तुझे तेरा हिस्सा। निकल यहाँ से बाहर। ये परेशान करके रखा है। क्या कर रहे हैं
पैसे चाहिए दीदी रुकिए, आप परेशान करके रखा। क्या कर रही है दीदी? पति है हमारे। पति है तो समझा अपने पति को। अगर दोबारा तू शराब पी के आया ना तो अच्छा नहीं होगा। ए वकीलनी, ये तूने बहुत गलत किया है, तू पछताएगी अब। चल जा। मैं देखता हूँ। मेरी बेटी बहुत ही सीधी थी साहब। उसके पापा के गुजरने के बाद इस गृहस्थी का भार अकेले ही उसने अपने कंधे पे संभाल रखा था साहब। और ये प्लॉट उसके पापा ने हमारे नाम पे खरीदा था। और निर्मला ने एक एक पैसे जोड़ जोड़ कर इस घर को बनाया। खुद वकील बनी, दोनों बहनों को पढ़ाया, यहाँ तक के सुमन की शादी भी उसी ने कराई साहब। लेकिन प्रबल को परखने में उससे चूक हो गई साहब। वो एक नंबर का कमीना निकला साहब। और सुमन भी ब्याह के बाद प्रबल के रंग में ही रंग गई साहब। उन दोनों को साहब इस घर में बंटवारा चाहिए था, हिस्सा चाहिए था। और हिस्से के चलते घर में रोज लड़ाइयां होती थी साहब। माँ, हाँ जरा इन पेपर्स पे अंगूठा लगा दीजिए। क्या है बेटा ये? अरे वो हमने आपको बताया था ना, चेन बिजनेस, एक मेंबर को 3 मेंबर्स बनाने होते हैं। अच्छा हाँ, तो बस वही, अगर आप हमारी मेंबर बन जाएंगी तो हमारा 1500 का फायदा हो जाएगा। बस इतनी सी बात। ला हाँ। ला मैं कर दूं। माँ, क्या है ये? कुछ नहीं, वो मेंबरशिप के पेपर्स हैं। कैसा मेंबरशिप? अरे चेन बिजनेस, माँ को हमने समझाया था। माँ अंगूठा लगाइए आप। अब हमको दिखाएं जरा, हमको दिखाइए। अरे हम कह रहे हैं कि मेंबरशिप के पेपर्स हैं। अरे सुमन, हमको देखने तो दो एक बार। हाँ तो हम बाद में करवा लेंगे। हमने कहा पेपर दिखाओ। पति आई जा। हमारी मेंबरशिप का फॉर्म नहीं है। ये पेपर हमारे घर के हैं। शर्म नहीं आता ना तुमको? हाँ, इस हद तक गिर जाओगी तुम? जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। समझ। लेकिन हम जानते थे कि अगर इस घर का बंटवारा हुआ तो प्रबल सुमन का हिस्सा भी बेचकर दारू में उड़ा देगा साहब। इसलिए हमारी निर्मला घर में बंटवारा नहीं करना चाहती थी। तो आपको लगता है कि आपके दामाद ने निर्मला को? साहब वो एक नंबर का कमीना है। वो अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है साहब, किसी भी हद तक गिर सकता है। क्या एक भी कैमरा नहीं है? ठीक है, तुम अपनी टीम को बोलो कि आगे जाके पूछताछ करें, शायद किसी ने कुछ देखा हो, और कुछ भी मिलता है तो मैं बताऊं। ठीक है सर, सीसीटीवी फुटेज तो नहीं मिल पाएगी। आसपास कहीं कोई सीसीटीवी कैमरा ही नहीं था। और सर, सर्विस रोड पे कोई दुकान भी नहीं है, इसीलिए किसी ने कुछ देखा नहीं है। फिर भी टीम को बोल दिया है आगे पूछताछ के लिए। ये प्रबल बंटवारे को लेकर कुछ ज्यादा ही परेशान हो रहा था। हो सकता है कि निर्मला का मर्डर उसी ने किया हो या फिर करवाया हो। तुम उसके कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल लोकेशन निकलवाओ। और हाँ, निर्मला की और किसी दुश्मनी थी क्या, यही पता करो। हो सकता है कि उसे कोई और मारना चाहता हो। ठीक है सर। सर, जहाँ एक्सीडेंट हुआ था वहाँ से तकरीबन 4 किलोमीटर दूर एक सीसीटीवी कैमरा था। सर, ये उसी का फुटेज है। और सर, इस फुटेज में तकरीबन 15 एसयूवी गाड़ियाँ वहाँ से पास होती दिखी हैं। पता करो इन सारे एसयूवीज के बारे में, और देखो इनमें से किसी एसयूवी का ताल्लुक किसी ऐसे इंसान से हो जिसकी दुश्मनी निर्मला से हो। ठीक है सर। वैसे सर, उस राहुल का भी कुंडली निकाले हैं। वो शहर में अकेला ही रहता है, कुछ दिनों पहले आया है जॉब और पढ़ाई के सिलसिले में। किसी से कोई दुश्मनी नहीं है उसका। और प्रबल? सर, ये प्रबल का फोन ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड है। सर, रिकॉर्ड के हिसाब से जिस दिन एक्सीडेंट हुआ इसका लोकेशन वहीं आसपास का ही था। निर्मला के कत्ल के लिए पुलिस को सबसे ज्यादा शक निर्मला की मंझली बहन के पति प्रबल पर था। प्रबल के पास निर्मला की हत्या का मोटिव था और अब तो पुलिस के हाथ एक बहुत बड़ा सबूत भी लगा था। प्रबल की कॉल लोकेशन के हिसाब से
जिस वक्त निर्मला का एक्सीडेंट हुआ उस वक्त प्रबल भी उसी एरिया में था, तो क्या प्रॉपर्टी के लालच में प्रबल ने ही निर्मला की जान ली थी? तू जानता है ना पुलिस वाले बाप होते हैं। साहब हम पुलिस वालों को बाप से कम मानते भी नहीं है। सच कह रहे हैं साहब, हमने कुछ भी नहीं किया है। सच सच बता, तूने उसे मारा है ना? तू धमकी भी दे रहा था उसे और तूने उसे मारने का मन भी बना लिया था, क्यों? साहब ये बात सच है कि निर्मला हमें एक आंख निभाती थी, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी हम उसे जान से मार देंगे। हम तो सुमन का हिस्सा मांग रहे थे उससे। साहब सच सच बता, जहाँ उसका खून हुआ था उस एरिया में तो क्या कर रहा था? सब अम्मा कसम साहब, हम वहाँ अपने दोस्त से मिलने गए थे बस। कौन दोस्त? दीपक मिश्रा, प्रॉपर्टी का काम करता है। हम उसके साथ मिलकर अपना नया धंधा चालू करना चाहते थे बस। उसका पता, फोन नंबर दे। दीपक मिश्रा 9250133686। साहब हम जो हैं जैसे हैं सबके सामने हैं। उस निर्मला की तरह नहीं है कि दुनिया के सामने तो सती सावित्री बनने का नाटक करती है और पीछे से यार पाल के बैठी थी वो अजीत कुमार नाम का। दोनों ने मिलकर काफी रातें रंगीन करी थी। साहब उन दोनों के बीच में कुछ हुआ होगा और उसने निर्मला को जान से मार दिया होगा। आप अजीत कुमार से क्यों नहीं पूछ लेते हैं? कहाँ मिलेगा अजीत कुमार? कॉलेज में। प्रोफेसर है? नहीं, स्टूडेंट है साहब। हाँ, निर्मला दीदी को अपनी उम्र से बहुत छोटे लड़के से प्यार था। हम जानते हैं कि बहुत से लोग इन्हें गलत मानेंगे। हमें भी जब पहली बार पता चला था तो हमें भी बहुत बुरा लगा था। जिस दी ने अकेले दम पर पूरे घर को संभाला था, बाप बनकर मुझे और सुमन दी की देखभाल की, भला वो ऐसे कैसे कर सकती थी? लेकिन हमने दीदी की आंखों में अजीत के लिए सच्चा प्यार देखा था। फिर हमें समझ में आया, जो हम सबके आगे ढाल बनकर खड़ी थी, वो भी अंदर से एक औरत, एक लड़की ही है। उसे भी तो किसी प्यार की और अपनेपन की जरूरत होगी। और अगर उन्हें अजीत में अपना प्यार मिल गया था तो इसमें बुराई क्या थी? लगता है तेरी निर्मला आई थी आज। साले तू आम खाना गुटली के पीछे काय पड़ा है बे? साले तू सबके ऊपर अपना चाम चलाता है। अच्छा सुन ना, कुछ मुझे भी टिप दे दे यार। अच्छा एक बात बता, वो तुझसे थोड़ी बड़ी नहीं है? अबे साले तेरे भाई के खर्चे भी तो बड़े। बस यो समझ कि निर्मला मेरा चलता फिरता एटीएम है। उसे प्यार चाहिए और मुझे पैसा। Cheers! सर एक नंबर का फ्लर्ट है वो। सर लड़कियों को इमोशनल करके बेवकूफ बनाता है। निर्मला तब भी उसने यही किया। और पहले उसको इमोशनल किया और फिर उसे प्यार का झांसा दे करके उसके पैसों पे ऐश कर रहा था। नंबर दो उसका। हाँ सर। इसका फोन ही नहीं लग रहा है। एक काम करो, इस नंबर को टेक्निकल टीम को भेजो और इस नंबर की लास्ट एक्टिव लोकेशन मुझे बताओ। सर अरे वाह, क्या बात, बीवी हो तो ऐसी हो। हमारी निर्मला की मौत का जश्न मना रहा है तू? हाँ जश्न ही तो है अम्मा जी, बिल्कुल जश्न है, लेकिन निर्मला की मौत का नहीं, कि जश्न है हमारा झगड़ा खत्म होने का। चलिए अब से हम आपसे कभी भी हिस्सा नहीं मांगेंगे। पता क्यों? क्योंकि अब तो सब कुछ हमारा ही है। कितना बेशर्म है तू। तू इस हद तक गिर जाएगा हमें नहीं पता था, लेकिन अब हमें पूरा यकीन हो गया कि हमारी निर्मला को तूने ही मारा है। चलो मान लिया हम ही ने मारा है। हाँ हमने मारा है, क्या कर लेंगे आप? कोई सबूत है आपके पास? बताइए, कोई गवाह है, कोई सबूत है? नहीं है ना? तो चीयर्स। चीयर्स। चलो सर एक लड़की आपसे मिलना चाहती है। सुशीला नाम बता रही है अपना। भेजो। सर मैं सुशीला,
निर्मला जी के मर्डर की खबर देखी टीवी पर तो खुद को रोक नहीं पाई। उसी केस के बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। बैठिए। सर, निर्मला जी नेता विद्युत सिंह के भाई के खिलाफ एक केस लड़ रही थी। कैसा केस? रेप केस। आपको कैसे मालूम इस बारे में? सर, उस केस की विक्टिम मैं ही थी। विद्युत सिंह का इतना खौफ था सर कि किसी वकील ने मेरा केस नहीं लिया, सबने मना कर दिया। तब निर्मला जी ने मेरा साथ दिया और मेरा केस लड़ा। डरने की कोई जरूरत नहीं है। आज केस फाइल हो गया है, हम उसे सजा दिलवा के रहेंगे, ठीक है? नमस्कार वकील साहिबा। जरा एक मिनट, आपसे कुछ बात करना था हमको। देखिए वकील साहिबा, हमारा भाई जो किया है ना, बहुत गलत किया है। अरे हमको जब पता चला है ना, तो जूता उतार के मारे हैं हम उसको। अब बताओ ना, बेचारी बच्ची का जीवन। बच्ची का जीवन खराब कर दिया है। पर वकील साहिबा, आप जो एक कोर्ट कचहरी का टंटा फैला रही है ना, इससे तो इसका जीवन और खराब हो जाएगा। देखिए, बेकार में बहुत बदनामी हो जाएगी, शादी ब्याह तक नहीं होगा। जहां भी जाएगी ना, लोग इसको बुरी नजर से निहारेंगे, अपना निजी संपत्ति समझने लगेंगे सब इसको। ये दुनिया बहुत खराब है वकील साहिबा, हम बता देते हैं आपको। और उसके बाद इसके पास सिर्फ एक काम बच जाएगा, चादर बदली का। देखिए वकील साहिबा, अरे हमरे भाई ने जो कुकर्म किया है, उसकी सजा काहे दिलवा रही हैं आप इस बेचारी को? 5 लाख रुपया देंगे हम इसको, और आपको जो चाहिएगा वो ले लीजिएगा। हाँ? बहुत खुशी हुआ ये जानकर कि आपको इसकी इतनी चिंता है, पर हमको ऐसा लगता है कि आपको अपने भाई का फिक्र ज्यादा होना चाहिए। आपके लल्ला ने जो कांड किया है ना, उसके लिए हम उसे जिंदगी भर जेल में सड़ा कर छोड़ेंगे, और ये वादा है हमारा। वाह वकील साहिबा वाह, डायलॉग बहुत अच्छा बोलते हैं आप, बिल्कुल फिल्म के जैसे। पर एक बात याद रखिएगा वकील साहिबा, ये जो जनता की सेवा करके नाम कमाने की चुल मची है ना आपको, याद रखिएगा कहीं आपका नाम भी गायब ना हो जाए। निर्मला जी बहुत अच्छी थी सर। मैं तो कभी कभी डर भी जाती थी केस के दौरान, लेकिन वो कभी नहीं डरती थी। वो कहती थी जो सच का साथ देते हैं वो कभी नहीं डरते। सर, इस केस के दौरान उन्हें काफ़ी धमकियाँ मिली, लेकिन उन्होंने केस नहीं छोड़ा, कभी पीछे नहीं हटी। सर, आज उन्हीं की बदौलत वो राक्षस जेल में है। सर, जो सबको न्याय दिलाती थी, उन्हें भी तो न्याय मिलना चाहिए ना। पुलिस अब तक तो ये मान रही थी कि निर्मला का कत्ल पारिवारिक कलह की वजह से हुआ था, लेकिन सुशीला के सामने आने से उनके सामने एक और नया नाम आया था जो निर्मला से अपना बदला लेना चाहता था। और पुलिस को यह भी पता चला कि निर्मला न सिर्फ एक जिम्मेदार लड़की थी जिसने अपने दम पर पूरे परिवार को संभाला था, बल्कि वो एक बहादुर और अपने दिल की आवाज सुनने वाली इंसान भी थी। उसमें इतना साहस था कि वो गलत के सामने खड़ी हो सके और जीत भी सके। तो क्या इसी साहस की वजह से उसकी जान गई थी? सर ये देखिए, यहाँ से जो 15 SUV गाड़ियां पास हो रही हैं, इनमें से सर इस गाड़ी का नंबर विद्युत सिंह के नाम रजिस्टर्ड है। विद्युत सिंह की गाड़ी का उसी वक्त वहां से गुजरना सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। तो क्या विद्युत सिंह ने ही निर्मला की जान ली थी? कोई निशान मिला? नहीं सर, कहीं भी कोई निशान नहीं है। अब तक तो सारे निशान मिटा दिए होंगे। चलो चेक करते हैं इनसाइड। अरे इंस्पेक्टर साहब, आइए बैठिए बैठिए। बताइए क्या आओ भगत करें हम आप लोगों की? आओ भगत छोड़िए नेताजी, ये बताइए आपका और निर्मला का क्या विवाद चल रहा था? लगता है कोई दोषी मिला नहीं आप लोगों को, तो निर्मला की मौत का ठीकरा हमारे सर फोड़ने चले आए। निर्मला ने आपके भाई को अंदर करवाया था ना, बुरा लगा होगा ना आपको? अब हमारे कर्मों की सजा हमारे भाई को मिले तो बुरा तो लगेगा ही ना। हाँ? मतलब ये इंस्पेक्टर साहब कि हम ठहरे जनता के सेवक, जनता के उत्थान के लिए हमें कुछ भी करना पड़ सकता है, हम करते हैं। इसलिए हमारी छवि खराब करने वालों की कमी नहीं है।
लगा दिया इल्जाम हमारे भाई पर निर्मला पर हमें कोई गुस्सा नहीं था। भोली थी बेचारी, उसे नहीं पता था कि जो कर रही है वो गलत कर रही है, पर गलती तो हुई ना, तो दे दी भगवान ने सजा गलती की। भगवान ने? आपने? ये पुलिस की जात भी बहुत अजीब होती है, थोड़ा सा पावर मिला नहीं कि बन गए सिंघम। दरोगा जी, अभी पावर हम हैं, हम। जरा संभल के विद्युत जी। अरे हम तो मजाक कर रहे थे, अब तो फिर सीरियस हो गए, नाराज हो गए। देखिए दरोगा जी, हमने निर्मला को नहीं मारा। अरे हम पागल थोड़े हैं। देखिए चुनाव का माहौल चल रहा है तो हम उसको कैसे मार सकते हैं? हमारा भाई पहले जेल में है, अब उसको मारकर हम जेल में जाके भाई के साथ तंबूरा तो नहीं बजाएंगे ना। देखिए हम ऐसी गलती नहीं कर सकते, और अब आपसे भी दरख्वास्त है कि अपना समय व्यर्थ बर्बाद मत कीजिए। जाइए ढूंढिए असली दोषी को, जाइए। तो आपकी एसयूवी क्या कर रही थी जहां एक्सीडेंट हुआ था? हमारी गाड़ी वहां पर हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमारी गाड़ी तो उस दिन गैराज में थी। कौन से गैराज में थी आपकी एसयूवी? अरे कौन से गैराज में था रे गाड़ी? सर रघु के गैरेज में। इनकी गाड़ी को फोरेंसिक के लिए भेजो। ये विद्युत सिंह का व्हाइट एसयूवी रिपेयरिंग के लिए यहीं आया था क्या? जी साहब, यहीं पर आया था। कौन सी तारीख को आया था साहब? वो आया था 17 तारीख की सुबह को आया था साहब। और कौन सी तारीख तक था यहाँ पे? साहब वो था 19 तारीख की शाम तक साहब, मैं ही छोड़ के आया था। मतलब 17 तारीख की सुबह से लेके 19 तारीख की शाम तक गाड़ी यहीं था, थोड़े भी समय के लिए यहाँ से हिला नहीं? जी साहब, यहीं पर थी। सारी गाड़ियाँ बाहर ही खड़ी रहती हैं साहब, क्योंकि अंदर जगह नहीं है, और साहब आज तक तो कोई गाड़ी हिली नहीं यहाँ पर। जब गाड़ी यहाँ से हिला नहीं तो एक्सीडेंट स्पॉट पर कैसे पहुंचा? झूठ बोल रहा है ना? नहीं सच बोल रहा हूँ साहब, मुझे मानो साहब, हमें नहीं मालूम साहब, हमें माफ कर दीजिए। गाड़ी यहीं पर खड़ी रहती है साहब। कोई ना कोई तो हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है कि निर्मला हत्याकांड में हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। आपकी बात में तो सिर्फ एक ही का फायदा हो सकता है। किसका? दीपक पांडे। यहाँ आप जेल जाएंगे और वो वहाँ पे कुर्सी करेगा। दीपक पांडे? दीपक पांडे ने निश्चित इस गैराज वाले को पैसे देकर हमारी गाड़ी निकलवाई होगी। ये निर्मला का केस एक गुत्थी बना हुआ है। हो सकता है कि प्रबल ने उसका खून किया हो, क्योंकि वो जानता था कि उसके कई दुश्मन हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि विद्युत ने उसे मरवाया। उसकी भी परफेक्ट प्लानिंग थी। उसने एक दिन पहले अपनी गाड़ी गैराज में डाली ताकि उस पर शक ना हो। या फिर वो अजीत, जिसका निर्मला के साथ अफेयर है, हो सकता है कि एक किया धरा उसका हो, तभी वो फरार है। सर, दीपक पांडे आपसे मिलना चाहते हैं। दीपक पांडे? सर ये तो उसी एरिया का लीडर है जहां निर्मला का घर है। हाँ। निर्मला जी हमारी बहुत अच्छी दोस्त थी, और हम दावे से कह सकते हैं कि ये सब किसी और का नहीं, उस विद्युत सिंह का काम है। दावे सिर्फ बातों पर नहीं किए जाते। दरोगा जी, हमारे पास कुछ सबूत भी है, कुछ रिकॉर्डिंग है, सुनाना चाहते हैं आपको। सुनाइए। अरे मैडम जी, आपके ना पूरे दिन का हिसाब किताब है हमारे पास। आप कहाँ जाती हो, कब जाती हो, क्यों जाती हो। अब ना देखो, ये रोड पर एक्सीडेंट बहुत बढ़ गए हैं। अभी किसी दिन किसी गाड़ी ने तुमको उड़ा दिया तो तुम्हारा केस कौन लड़ेगा? निर्मला ने पुलिस कंप्लेंट भी की थी, लेकिन बाद में ये नंबर और एड्रेस दोनों फर्जी पाए गए। लेकिन हम पक्का यकीन से कह सकते हैं कि विद्युत सिंह निर्मला जी के ऊपर प्रेशर डाल रहा था। निर्मला आपकी बहुत अच्छी दोस्त थी ना, तो मर्डर के दिन से अब तक आप कहाँ थे? पहले क्यों नहीं आए? दरोगा जी, इलेक्शन का टाइम चल रहा है, पार्टी लीडर से मिलने के लिए दिल्ली गए थे, आज ही तो लौटे हैं। कहा दीपक पांडे, पुलिस स्टेशन का बहुत परिक्रमा किया जा रहा है, बहुत याराना था क्या? हमारी तो जो थी सो थी, तुम्हारे ऊपर बहुत भारी पड़ने वाली है वो। देखो दीपक पांडे, शतरंज खेल रहे हो ना, तो शतरंज के खिलाड़ी हम भी हैं, खूब समझते हैं तुम्हारी चाल को, अच्छी तरह से जानते हैं कि तुमने उसको मारा है और अब हमको फंसा रहे हो। अच्छा, तो पुलिस थाना जाओ, हमारा नाम बताओ। अरे पुलिस तो असली खूनी को ढूंढ रही है, जाओ। दीपक पांडे, जो तुम कर रहे हो ना, उसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना, बता दे रहे हैं हम। आपको हमारे साथ चलना होगा। अरे शांत 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 शांत,
इंस्पेक्टर साहब, आप हमारे नेताजी को नहीं ले जा सकते। इनको ले जाने के लिए हमारे लाशों में से गुजरना पड़ेगा आपको। शांत शांत शांत। देखिए, आप लोग शांति कायम रखिए और इन लोगों को इनका काम करने दीजिए। हाँ, चलिए। नेताजी जी। चलो चलो, ठीक है ठीक है। कब तक बैठेंगे हम यहाँ पर? अरे हमारे प्यारे नेताजी को चाय वाय नहीं पिलाई क्या? अरे हाँ, ये लीजिए, चाय पीजिए, आपका गला तर हो जाएगा, तब सच भी बहुत आसानी से निकलेगा। सुना है आपको धमकियां देने का बहुत शौक है। पहले निर्मला जी को दी, फिर उसके बाद दीपक पांडे। महाशय, आप हमारी बात मान नहीं रहे। मानना तो आपको है कि आपने ही निर्मला को मारने की सुपारी दी। अरे कैसी ओछी बात कर रहे हैं आप? देखिए, हमने किसी को कोई सुपारी नहीं दी। निर्मला की हत्या से हमारा कोई सरोकार नहीं है। तो आपकी गाड़ी वहां कैसे पाई गई? उस संदर्भ में हमको कुछ नहीं पता। हमको नहीं पता कि हमारी गाड़ी घटनास्थल पर क्या कर रही थी। हाँ, वो गुस्से में हम 2-4 बात जरूर उसको बोल दिए थे, पर उसको मरवा कर हम जनता में अपनी प्रतिष्ठा और छवि खराब नहीं कर सकते। सर, पड़ोसी से पता चला है कि निर्मला की छोटी बहन मीरा, जिसने निर्मला की कंप्लेंट की थी, सर उसका कुछ दिन पहले निर्मला से झगड़ा हुआ था अपने बॉयफ्रेंड को लेकर। हो सकता है इसी ने अपनी बहन का मर्डर किया हो और इल्जाम प्रबल पर लगा रही हो। दी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव थी। बड़ी बहन से ज्यादा वो मेरी माँ पापा थी। उन्हें हमारा तपन के साथ मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं था, और जब उन्हें ये पता चला कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो वो और ज्यादा गुस्सा हो गई। हमें बुरा तो बहुत लगा था, लेकिन हम जानते थे कि दी कभी भी हमारा गलत नहीं सोच सकती थी और ना ही कभी गलत रास्ते पर जाने दे सकती थी। जी, दीदी को तपन बिल्कुल पसंद नहीं था। बच्ची है हमारी बहन, दूर रहे उससे, वरना ठीक नहीं होगा। ऐसा है मैडम, हम प्यार करते हैं। यही तो परेशानी है। खूब देखा है हमने तुम्हारा प्यार, बहुत लड़कियों से प्यार होता है तुमको। हाँ, लेकिन आज के बाद अगर हमारी बहन के आसपास भी नजर आया ना, तो उसके बाद तू कहीं नहीं दिखाई देगा, समझा? ये सब जो भी हुआ था तपन ने हमें बताया था, लेकिन दीदी को हम कभी भी दुखी नहीं देख सकते थे और ना ही वो कभी हमारे बारे में गलत सोचती थी। इसलिए हमने तपन के साथ सारे रिश्ते तोड़ दिए। सर, निर्मला को क्यों मारा? क्या सर, हम क्यों मारेंगे उसको? सर, हम तो उसकी छोटी बहन से शादी करना चाहते थे सर, और अगर हमारी बात बन जाती तो हमारी लाइफ सेट हो जाती। निर्मला तो बहुत अच्छी वकील थी और उसका सारा फायदा हमें होता सर, लेकिन मीरा ने मना कर दिया तो हमने भी उसका ख्याल अपने दिल से निकाल दिया सर। और वैसे भी उस दिन तो हम इस शहर में नहीं थे। जिस दिन ये सब कुछ हुआ उस दिन हम मेरठ गए थे अपने दोस्तों के साथ। हेलो, ठीक है सर। अजीत जी सर। चल। अरे चल। सर 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 मारो मत सर। अब ये बोल, तेरा और निर्मला का क्या रिश्ता था? बोल। सर, हम और निर्मला रिलेशनशिप में थे सर, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले हमने हमारे बीच के सारे रिश्ते तोड़ दिए थे सर। क्यों तोड़ दिया? आप यहाँ क्यों आई हैं? आप क्या हो गया है तुम्हें? आजकल कहाँ रहते हो तुम? फोन भी नहीं उठाते हो। सब देखिए, तो है ना? हमें आपके साथ कोई रिलेशन नहीं रखना है। कैसी बात कर रहे हो? प्यार करते हैं हम तुमसे। देखिए, हमें किसी और से प्यार हो गया, आप जाइए यहाँ से। क्या? किसी और से? मतलब तुम हमारे साथ चीटिंग कर रहे थे? ओ मैडम, काहे की चीटिंग?
कौन सा हम साथ फेरे लेके जन्म जन्म के लिए एक होने वाले थे। वैसे भी आप इतनी बड़ी हैं हमसे। देखिए, आप अपनी जरूरत पूरी कर रही थी और हम अपनी, बस, और कुछ नहीं। जरूरत? कैसी जरूरत? सच्चा प्यार करते हैं हम तुमसे। अरे सच्चा प्यार करना था तो जाकर कोई अपनी उम्र का ढूंढ लेती। क्या कहा तुमने? इसका मतलब तुम ये सब पैसों के लिए कर रहे थे? आपको जो समझना है समझ लीजिए, आप जाइए यहाँ से। हमें जो समझना था हमने समझ लिया। अब तुम देखना हम क्या करते हैं। अपनी आगे की पढ़ाई अब पूरी जेल में पूरी करना। तो निर्मला ने तुम पर दबाव डाला और उसे छुटकारा पाने के लिए तुमने उसे मार दिया। अरे नहीं सर, हम तो खुद इतना डर गए थे कि पीजी छोड़कर घर भाग गए थे। सर वो वकील थी और उसके ऊपर दीपक पांडे का हाथ भी था। सर वो उसके बहुत क्लोज थी, हमें लगा वो उसके सपोर्ट से कुछ भी कर सकती है। सर हम डर गए थे। निर्मला ने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, बस जिंदगी से थोड़ा प्यार मांगा था, वो भी उसे नहीं मिल पाया। इतने दिनों से अजीत निर्मला के साथ प्यार का नाटक कर उससे कि जिन्हें उसने अपना माना वही लोग उसे धोखा देते रहे। पांडे जी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिला है? हाँ सर। सर ये पांडे और निर्मला काफ़ी अच्छे दोस्त हैं और सर इनकी फैमिली के बीच में भी काफ़ी अच्छे संबंध हैं। लेकिन सर पिछले कुछ दिनों से इनकी फैमिली में विवाद चल रहा है। किस बात को लेकर? सर ज़मीन को लेकर। और विद्युत, इसने कुछ कबूल किया? फिलहाल तो नहीं सर। पुराना चावल है, पकने में थोड़ा समय तो लगाएगा ही। निर्मला और दीपक के बीच कोई अनबन चल रही थी क्या? जी साहब, हमारी निर्मला और दीपक ने मिलकर साझेदारी में एक जमीन खरीदी थी। वो दोनों यही चाहते थे कि उस जमीन को बेचकर बाद में दोनों अपना अपना हिस्सा ले लेंगे। और यहाँ निर्मला सुमन और प्रबल के रोज रोज के तमाशे से परेशान हो गई थी साहब। वो यही चाहती थी कि उस जमीन को बेच करके सुमन और प्रबल को 25 लाख रुपए दे दे ताकि उन लोग इस घर में हिस्सा मांगना बंद कर दे साहब। और निर्मला को तो खरीदार भी मिल गया था साहब, लेकिन ऐन वक्त पर दीपक ने जमीन बेचने से मना कर दिया। और इस बात को लेकर के निर्मला और दीपक पे काफी झगड़ा हुआ था साहब। कौनो झगड़ा नहीं था दरोगा जी, हाँ थोड़ा अनबन हुआ था। देखिए, हम चाहते थे कि वो जमीन थोड़ा सा रुक कर बेचें। प्रॉपर्टी का मार्केट कितना डाउन है आपको तो पता ही है, मगर वो जिद पे अड़ गई थी कि नहीं बेचना है। हमने कहा बेच लो, हमने अपना हथियार डाल दिया। फिर उसको ही कोई ग्राहक नहीं मिला। हमारे मन में कोनो छल नहीं था। हमने तो एक वकील से बात करके उसकी माँ के नाम पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का प्रोसेस भी शुरू कर दिया है। सर मीरा के बॉयफ्रेंड तपन ने जो हमें बताया था सब कुछ सच निकला। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे पास इतने सारे सस्पेक्ट्स हैं और सबका मोटिव भी क्लियर था उसे मारने का, तब भी कहीं चूक हो रही है हमसे। एक काम करते हैं, हम इस केस की स्टडी वापस से करते हैं, सारे सबूत एक बार फिर से मिलाकर देखते हैं। तुम एक काम करो, सीसीटीवी फुटेज और विद्युत की गाड़ी की पिक्चर लेकर आओ। एक मिनट रिवाइंड करो इसको, स्टॉप कर, पॉज कर, जूम कर। ये देखो, ये जो गाड़ी फुटेज में दिख रही है इसके फ्रंट ग्लास पे स्टिकर लगा है, लेकिन विद्युत की गाड़ी के फ्रंट ग्लास पर कोई स्टिकर नजर नहीं आ रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। इसे टेक्निकल में भेज कर ना, इसे जूम करके स्टिकर का सारा इंफॉर्मेशन निकालो। ठीक है सर। सर सीसीटीवी फुटेज में जो गाड़ी पे लगा हुआ स्टिकर नजर आ रहा था वो एक ट्रैवल एजेंसी का है। सर ये गाड़ी और स्टिकर तो वही है, लेकिन ये नंबर प्लेट चेंज्ड है। चलो अंदर आओ। कहिए सर। निर्मला को तुमने अपनी गाड़ी से कुचल दिया, उसके बाद गाड़ी के नंबर प्लेट बदल दिए ताकि तुम पर शक ना जाए। क्यों? कौन निर्मला सर? और मैं क्यों किसी को मारूंगा? मेरा तो टूर एंड ट्रैवल का बिजनेस है। 17 तारीख को 4 से 6 के बीच तुम्हारी ये गाड़ी कहाँ थी? मैंने गाड़ी उसे किराए पर दी थी। किसको दी थी? गोपाल को। चिंता वाली कोई बात है नहीं। अब क्या हुआ साहब? चल
अरे ऐसा कैसे ले जाओगे? अरे इज्जतदार आदमी को ले जाओगे इसे? बोल, ऐसे नहीं बोलेगा तू, ऐसे नहीं बोलेगा। हाँ? सुपारी किलर है तू, सुपारी किलर है तू, हाँ? सुपारी किलर है, सुपारी किलर है। बोल, सुपारी लेगा तू? बोल, सुपारी किलर है तू, हाँ? किसने दी थी तुझे सुपारी निर्मला की? हाँ? किसने दी थी? क्या दुश्मनी थी तेरी निर्मला से? बोल। अब कुछ नहीं जानते साहब, अब किसी को नहीं जानते। तू नहीं जानता है? तू नहीं जानता? तू नहीं जानता है? तू नहीं जानता है? तू नहीं जानता है? उठा इसको। तुम लोग चालू रखो, ये ऐसे नहीं मानेगा। मैं चाय पी के आता हूँ। चल बोल। ऐसे नहीं बोलेगा। डंडा दो, डंडा। नहीं बोलोगे ना? चोट नहीं लग रहा है ना? नहीं लग रहा ना? चोट नहीं लग रहा है। बड़ा डंडा ला। बड़ा डंडा। निर्दयी बन रहे साहब। बोल, किसने दिया था निर्मला का सुपारी? बोल। पांडे। कौन पांडे? कौन पांडे? कौन पांडे रे? दीपक पांडे साहब, दीपक पांडे। उठाओ इसको। मैंने निर्मला से 25 लाख रुपए उधार लिए थे। वो बार बार मुझसे वो पैसे मांग रही थी। ऊपर से उसका जीजा उसके सर पर बैठा हुआ था बंटवारे के लिए। वो पैसा लेकर उसे देकर छुटकारा पाना चाहती थी, हर रोज के तमाशे से भी। मेरे पास पैसे नहीं थे, इलेक्शन भी नजदीक आ रहा था, मुझे खुद पैसों की जरूरत थी। मैं बहुत टेंशन में था। हम दोनों ने पार्टनरशिप में एक जमीन ली थी। वो चाहती थी कि मैं वो जमीन बेचकर उसे पैसे दे दूं। पैसों की जरूरत है हमें, और चाहे जो भी हो जाए हम ये जमीन बेच के ही रहेंगे। वो जमीन हमने साझेदारी में खरीदी है, समझ गई? उस जमीन पर हमारा भी उतना ही हक है जितना तुम्हारा है। ऊपर से ये विद्युत सिंह के दोबारा इलेक्शन जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मैंने एक तीर से 2 निशाने लगाए। गोपाल को निर्मला को मर्डर करने की सुपारी दी। गोपाल ने राकेश से विद्युत सिंह की गाड़ी से मिलती जुलती एक गाड़ी किराए पर ली। उस गाड़ी का नंबर प्लेट बदलकर विद्युत सिंह की गाड़ी का फर्जी नंबर प्लेट लगा दिया। लेकिन वो स्टिकर निकालना भूल गया, वरना हम पकड़े नहीं जाते। ना गुनाह छुपता है और ना गुनहगार। तूने अपने स्वार्थ के लिए एक मासूम औरत की हत्या कर दी। चार्जशीट फाइल करो। निर्मला दी ने किसी के साथ भी गलत नहीं किया और ना ही किसी गलत इंसान का साथ दिया, लेकिन उनकी इसी अच्छाई की वजह से उनकी जान चली गई। प्रबल जीजा जी घर के हिस्से के पीछे पड़े थे। अगर वो दीदी पर दबाव नहीं डालते ना, तो दी को भी दीपक पांडे पर जमीन बेचने के लिए दबाव डालने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारी दीदी स्वार्थी लोगों से गिरी थी, वो लोग जो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते थे। लेकिन हमें सुकून है कि हमारी दीदी के कातिल को कड़ी से कड़ी सजा मिली। एक लंबे इंतजार के बाद मेरी लाइफ सही ट्रैक पे आई है। आज से मेरी जिंदगी की एक नई शुरुआत होगी। दीपा, दीपा, कितना टाइम लगाओगी यार? कब से नहा रही हो तुम? कम आओ, हम ना आज भी लेट हो जाएंगे। बाहर निकलो तुम। वो तुम्हारी वजह से ना हम डेली लेट होते हैं। अच्छा, और तुम जो मुझसे पहले बाथरूम हाईजैक कर लेते उसका क्या? हाँ, कल से तो आई टेक बात तुझसे पहले, फिर देखते हैं कौन है लेट लतीफ। कल से तो मैं हुई नहीं, मोटी भूल गई ना। आज शाम को ही मैं ऑफिस से घर वापस जा रही हूँ। अरे हाँ, मैं भूल ही गई। कल से तेरी लाइफ का अल्टीमेट बैटल शुरू होने वाला है, युद्ध का शंखनाद। कल तेरी सगाई से। माय गॉड, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू, थैंक यू। ये रखो। हाँ।
वैसे तेरे को देखकर लग नहीं रहा है कि कल तेरी सगाई है। कल तो पार्लर चले जाना एटलीस्ट, प्लीज। तू अपनी एडवाइस ना अपने पास ही रख, ओके? रामानुज लाइक्स द वे आई एम। चाय 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 चाय। 16 जनवरी 2012 की शाम मैं एक ऐसे सफ़र की शुरुआत करने वाली थी जिसमें बीतने वाला हर एक पल उन उम्मीदों से भरा हुआ था जो अम्मा ने मुझसे लगा रखे थे। भीड़ और शोरगुल के बीच भी ये सफ़र मुझे अतीत की उन सारी यादों से जोड़ रहा था जिनसे मेरा बचपन से एक नाता था। लेकिन अब हर नाता 360 डिग्री का रिवर्स टर्न लेने वाला था। शादी के बाद तुम्हें जॉब छोड़नी पड़ेगी राम्या। लेकिन ये मेरा फर्स्ट जॉब है। इट्स रियली स्पेशल टू मी। आई मीन, इसको क्विट करना मेरे लिए इतना आसान नहीं है रामानुज। मतलब शादी के बाद तुम एर्नाकुलम में और मैं शोरनूर में। अरे हस्बैंड वाइफ का 300 किलोमीटर दूर रहना मतलब 300 तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाती है। हाँ रामानुज, पर मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि शादी के बाद मैं अपने कोलीग्स को, अपने फ्रेंड्स को, दीपा को और एर्नाकुलम शहर को बहुत मिस करूंगी। राम्या, तुम कुछ मिस नहीं करोगी। बिलीव मी, आई गिव यू हेवन। रामानुज, अम्मा का कॉल आ रहा है। मैं उनको बताना ही भूल गई कि मैं ट्रेन में चढ़ गई हूँ। आई कॉल यू बैक सून, ओके? ओके ओके। हाँ अम्मा। लेडीज कंपार्टमेंट में ही बैठी है ना राम्या? हाँ अम्मा, लेडीज कंपार्टमेंट में ही बैठी हूँ। आप टेंशन मत लो। अच्छा ठीक है, ध्यान से आना। और हाँ, सेंथिल तुझे लेने स्टेशन आ जाएगा, उसके साथ ही आना। ओके अम्मा। ये लो ना, सेवैया है। नो थैंक्स। अरे ले लो ना, थोड़ा शर्माओ मत, ले लो। थैंक यू। और थोड़ा ले लो। नहीं नहीं, थैंक यू। भगवान से बस अब यही कामना है कि मेरी खुशियों को किसी की नज़र ना लगे और ये सफ़र आसानी से बीत जाए। राम्या की ट्रेन आ गई? ट्रेन तो आ गई अम्मा, लेकिन चच्ची कहीं मिल नहीं रही। तू जरूर वहाँ पे लेट पहुँचा होगा। स्टेशन तो ट्रेन से पहले पहुँच गया था अम्मा। फिर राम्या कहाँ है? उन्हीं को तो ढूंढ रहे हैं अम्मा। अरे फोन करना फिर उसे, वहीं कहीं होगी। अब फोन बंद आ रहा है अम्मा, चार्जिंग खत्म हो गया होगा। तू ध्यान से देख उसे वहाँ। हाँ सेंथिल, राम्या का फोन नहीं लग रहा। घर आ गई वो? नहीं रामानुज, उनकी ट्रेन आ गई लेकिन चच्ची कहीं मिल नहीं रही। क्या? पर उसकी ट्रेन तो 11:30 को पहुंच जाती है और अभी 1 बज रहा है। सर, मेरी सिस्टर राम्या ने एर्नाकुलम से शोरनूर वाला पैसेंजर ट्रेन पकड़ा था। ट्रेन 11:30 बजे स्टेशन पहुंच गई थी, लेकिन चच्ची वहाँ नहीं पहुंची सर। ये तो रेलवे पुलिस का केस है, आपने वहाँ रिपोर्ट किया? सर पुलिस तो पुलिस होता है ना, एक तो मेरी चच्ची नहीं मिल रही। सर देखिए, ये सब प्रोसीजर हमें पता नहीं है, प्लीज हेल्प अस। क्या हुआ? सर मेरी मंगेतर राम्या एर्नाकुलम से शोरनूर की पैसेंजर ट्रेन से आ रही थी। सर ट्रेन 11:30 बजे पहुंच गई, पर वो पहुंचे ही नहीं। वो एर्नाकुलम से ट्रेन में चढ़ी थी? हाँ सर, और करीब 9:30 बजे जब उसने मुरूर कारा क्रॉस किया था तब मेरी उससे फोन पे बात भी हुई थी। लेकिन सर चच्ची का फोन बंद आ रहा है, पता नहीं क्यों नहीं पहुंची। ठीक है, हम लोग रेलवे पुलिस से कोऑर्डिनेट करते हैं। हेलो हेलो,
मैं कालिंदी नगर पुलिस स्टेशन से PSI नायर बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ पे एक लड़की की मिसिंग कंप्लेंट आई। उसके घर वालों का कहना है कि वो लड़की शोरनूर रेलवे स्टेशन पे पहुँचने वाली थी और वहाँ से वो घर तक पहुँची नहीं। क्या आपके पास ऐसी किसी लड़की की कोई इन्फॉर्मेशन है? एर्नाकुलम शोरनूर पैसेंजर ट्रेन आने के बाद उस ट्रेन के 2 पैसेंजर्स ने हमें बताया था। सर, हम लोग लेडीज कंपार्टमेंट के आगे वाले कोच में थे। वल्लमल क्रॉस होने के 10-12 मिनट बाद मैंने एक लड़की को लेडीज कंपार्टमेंट से जंप करते हुए देखा सर। हमें उनकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे लेडीज कंपार्टमेंट खाली होगा। वैसे भी वल्लमल स्टेशन आते आते ट्रेन लगभग खाली हो जाती है। हमें ऐसा लग रहा है जैसे लड़की ने सुसाइड किया होगा। क्या उस लड़की की बॉडी आपको मिली है? हमें अभी तक लड़की की बॉडी की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, लेकिन हमारी टीम रेलवे ट्रैक्स पे उसे सर्च करने की कोशिश कर रही है। रम्या, रम्या, रम्या कहाँ है? सेंथिल, रम्या कहाँ है? रामानुज, रम्या कहाँ है? तुम लोग उधर जाओ, उधर देखो। हाँ सर। यहाँ ध्यान से देखो। नहीं सर, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। उधर उस तरफ देखते रहो। तुम एक मिनट। राम्या अगर ट्रेन से कूदी थी तो उसको ट्रैक के पास मिलना चाहिए था, लेकिन वो ट्रैक से इतने दूर मिली कैसे? हमें लगता है ट्रेन से कूदने के बाद राम्या जिस स्पॉट पे गिरी होगी वहां से उसे ड्रैग करके दूसरी जगह पे ले जाया गया होगा। राम्या हमें जिस जगह पर मिली उस वक्त उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। शायद उसके साथ रेप किया गया हो। आपका कहना है राम्या जब ट्रेन से गिरकर बुरी तरह जख्मी हुई थी और जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी, तब उसके साथ उस हालात में किसी ने रेप किया? वी गेस ये रेप नहीं, गैंग रेप हो सकता है। हो सकता है एक से ज्यादा लोग उसे ट्रैक से खींच कर ले गए हों और उसके साथ गैंग रेप किया हो। क्या हुआ सर? कहाँ है मेरी राम्या? क्या हुआ उसे? यहाँ क्यों लेके आए उसे? देखिए, राम्या ट्रेन से गिरने के बाद बुरी तरह जख्मी हुई है और हमें शक है कि शायद उसके साथ गैंग रेप हुआ है। ये आप क्या कह रहे हैं सर? तो पहले तो आप कह रहे थे कि सुसाइड है और अब आप कह रहे हैं कि रेप। देखिए, हमें शक है कि शायद राम्या ने सुसाइड अटेम्प्ट किया। नहीं, मेरी राम्या कभी सुसाइड नहीं कर सकती। वो कोई और लड़की होगी जिसे आप राम्या समझ रहे हो। देखिए, हम खुद हैरान हैं कि कोई आदमी इतना वहशी कैसे हो सकता है कि जो लड़की जख्मी है, जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है, उसके साथ वो रेप करे। सिस्टर, हाउ इज शी नाउ? शी इज वेरी क्रिटिकल सर। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। राम्या की फैमिली लगातार यही कह रही है कि राम्या सुसाइड नहीं कर सकती, और जो गैंगरेप की बात सामने आई है वो भी चौंका देने वाली है। एक काम करो, आरपीएफ की टीम और उस स्पॉट पे चले जाना। जिस बोगी से राम्या ट्रैवल कर रही थी उस बोगी को दोबारा से चेक करो। सर, पूरे कंपार्टमेंट को अच्छे से चेक करो। जो भी एविडेंस लगता है कलेक्ट करो उसे। सर, दोनों बटन सेम लग रहे हैं। हो सकता है सेम शर्ट के हो। ब्लड स्टेन्स। संजू, फोरेंसिक टीम को बुलाओ और इस ब्लड को राम्या के ब्लड के साथ मैच करके देखने को बोलो। सर। हमें यहीं पे उस लड़की की लाश मिली थी। ये ट्रेल है। मतलब लड़की उस तरफ गिरी थी। हो सकता है लड़की यहाँ सीधे इस पत्थर पे गिरी और यहाँ से उसे वहां तक
खींच के ले जाया गया और वहाँ ले जाके उसके साथ गैंग रेप हुआ। लेकिन रात में अंधेरा होने की वजह से हमें पता नहीं चल पाया कि राम्या यहाँ पे गिरी होगी। क्राइम सीन पर जो भी सबूत मिले उससे तो यही लगता है कि राम्या के साथ रेप तब हुआ था जब वो जख्मी थी। रेलवे कंपार्टमेंट में स्ट्रगल के निशान मिले थे, मतलब राम्या का ट्रेन से गिरना सुसाइड अटेम्प्ट नहीं बल्कि अटेम्प्ट ऑफ मर्डर था। ये बटन्स राम्या के कपड़ों के नहीं लगते। और हेयर क्लिप, राम्या ट्रेन से ट्रैवल कर रही थी तो उसके पास लगेज भी जरूर होगा, जो ना ही हमें क्राइम सीन पर मिला और ना ही ट्रेन में। राम्या के साथ सिर्फ रेप नहीं, उसके साथ लूट भी हुआ। करेक्ट। राम्या का पर्स, बैग, वॉलेट हमें कुछ नहीं मिला। राम्या लेडीज कंपार्टमेंट में ट्रैवल कर रही थी और उसी कंपार्टमेंट में हमें खून के निशान भी मिले थे। तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी औरत ने राम्या को लूटने की कोशिश की, उसी औरत ने राम्या को लूटा और चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। लेकिन सर फिर उन दो लोगों ने आरपीएफ से ये क्यों बोला कि उन्होंने राम्या को ट्रेन से छलांग मारते हुए देखा था? फिलहाल राम्या तो स्टेटमेंट देने की हालत में नहीं है, लेकिन क्राइम सीन से जो भी एविडेंसेस मिले हैं उससे थियरी तो यही बनती है कि राम्या को चलती ट्रेन से धक्का दिया, उसे लूटा गया और जख्मी हालत में उसके साथ गैंग रेप हुआ। और इन वारदातों को अंजाम देने वाले लोगों को हमें ढूंढना है। उस एरिया में जाके पूछताछ करो जहां हमें जख्मी हालत में राम्या मिली थी। ये काम उसी एरिया के उठाई गिरोह का हो सकता है। और वो दो लड़के जिन्होंने रेलवे पुलिस में राम्या के बारे में कंप्लेंट लिखवाई थी, उनसे कहो आके मिले। सर एक्सक्यूज मी सर। सर वीडियो वाले को इस केस के बारे में पता चल गया है। कल 16 जनवरी की रात एर्नाकुलम शोरनूर पैसेंजर से सफर कर रही एक लड़की के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे जानकर आप सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिर कौन होंगे वो दरिंदे जिन्होंने एक ऐसी लड़की के साथ गैंग रेप किया जो लहूलुहान हालत में जिंदगी और मौत से लड़ रही थी? पहले जिसे रेलवे पुलिस सुसाइड का केस मान रही थी, अब वो केस गैंग रेप और अटेम्प्ट टू मर्डर का भी समझा जा रहा है। अम्मा आपके अकाउंट में ना मैंने पैसे ट्रांसफर कर दिए, रेंट दे देना। अरे रेंट का पैसा तो सेंथिल ने अरेंज कर लिया था, इस पैसे से हम तुम्हारी सगाई की शॉपिंग कर लेंगे। अम्मा आप कॉफी पी रही है ना? तुझे कैसे पता चला? बस आपकी कॉफी की स्मेल शोनूर से एर्नाकुलम तक आती है। बहुत मिस करती हूँ आपकी कॉफी को। वर्ल्ड में आपके जैसी कॉफी ना कोई नहीं बना सकता। अच्छा, अब ज्यादा मस्का मत लगा। शोनूर कब आ रही है? अगले हफ्ते तुम्हारी सगाई है और तुम अभी भी वहीं हो। सगाई से पहले अपनी अम्मा के साथ वक्त नहीं बिताओगी? सगाई के बाद ना एक हफ्ता मैं सिर्फ आपके साथ रहूंगी, आपकी कॉफी और हम खूब बातें करेंगे। अम्मा अब रात भर नहीं सोई, घर जाकर थोड़ा आराम कर लो। मेरी राम्या ने रात भर कुछ खाया नहीं, जाके उसके लिए नाश्ता लिया। अम्मा चच्ची को ग्लूकोज लगा है, अब घर जाकर आराम कर लो। तुझे बोला था राम्या को एर्नाकुलम जाके ले आ। कैसा भाई है तू? खुद जाके ले आता तो आज राम्या। तो जिन दो लोगों ने रेलवे पुलिस में राम्या की ट्रेन से गिरने की कंप्लेंट लिखवाई थी, उनका फोन ही नहीं बल्कि घर भी बंद है। सर वो दोनों सुबह से गायब, आस पड़ोस से भी उनके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है। अगर इनका फोन और घर दोनों बंद है तो हो सकता है कि राम्या के साथ जो कुछ भी हुआ है इसमें ये दोनों इन्वॉल्व हो। इन दोनों का फोन सर्वेलेंस पे डाल दो और ढूंढ कर निकालो ये दोनों है कहाँ। जी सर। रेलवे पुलिस को कंप्लेंट लिखवाने वाले रंजीत और स्वामी नाम के लड़कों का गायब होना उनकी भूमिका संदिग्ध बना रहा था। वहीं क्राइम सीन के आसपास के इलाकों के जेब कतरे, चोर उचक्के और उठाई गिरोह को भी राउंड अप किया जा रहा था। और जल्द ही उन दोनों लड़कों में से एक, रंजीत का फोन ऑन हुआ। सर मैंने तो खुद रेलवे पुलिस को कंप्लेंट लिखा करके अपना फर्ज निभाया था,
अब आप लोग मुझ पर ही शक कर रहे हैं। तुझ पे शक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तू फोन बंद करके गायब हो गया था। सर मैं बीएससी का स्टूडेंट हूँ, एग्ज़ाम देने गया हुआ था और सर एग्ज़ाम हॉल में फ़ोन यूज़ करना अलाउड नहीं है, इसलिए मैंने अपना फ़ोन बंद कर रखा था। तेरा वो दोस्त वो भी गायब है जिसके साथ मिलकर तू रेलवे पुलिस में कंप्लेंट लिखवाने गया था। सर वो मेरा दोस्त नहीं है, हम लोग बस सर साथ में उसी ट्रेन में शोरनूर जा रहे थे जिस ट्रेन से उस लड़की ने छलांग लगाई थी। तो तूने अपने डिब्बे से उस लड़की को लेडीज कंपार्टमेंट से कूदते हुए देखा था? नहीं सर, मैंने नहीं देखा था, वो उसी दूसरे लड़के ने देखा था। क्या ऐसा तो नहीं कि उस लड़की को ट्रेन से उस लड़के ने धक्का देते वक्त तूने देखा था? नहीं सर, मैंने बोला ना हम सर दूसरे कंपार्टमेंट में थे। सर मैंने तो लड़की को देखा तक नहीं था, लेकिन हाँ सर लेडीज कंपार्टमेंट से किसी लड़की की चीख सुनाई दे रही थी हमें। तेरे को आवाज़ आई कोई? हाँ आवाज़ आ रही है। लगता है लेडीज कंपार्टमेंट से आवाज़ आ रही है, कुछ प्रॉब्लम है वहाँ पे। हाँ मुझे भी लगता है, आवाज़ इधर ही से आ रही है। क्या हुआ अंकल? लेडीज कंपार्टमेंट से आवाज़ आ रही है, कुछ तो प्रॉब्लम है। मैं एक काम करता हूँ, मैं चेन खींचता हूँ। स्टॉप, वो लड़की कूद गई ट्रेन से। क्या? मैंने अभी देखा उसे। सर मैं तो खुद ट्रेन की चेन खींचना चाहता था पर उस लड़के ने मुझे रोक दिया, बोला कि लड़की कूद गई है और हम शोरनूर उतर करके रेलवे पुलिस को सब बता देंगे। तुम लोगों ने लड़की की चीखें सुनी थी, उसको ट्रेन से कूदते हुए देखा था, फिर शोरनूर स्टेशन पे रेलवे पुलिस को पूरी बात क्यों नहीं बताई थी? सच सच बता दे, क्या कांड किया था उन दोनों ने मिलकर उस लड़की के साथ? सर हमने कुछ नहीं किया है सर। सर हमें तो उस लड़की की परवाह थी, तभी तो हमने रेलवे पुलिस को सब बता दिया था। सर ये कोई साजिश लगती, तभी तो इस रंजीत का जोड़ीदार गायब है। रंजीत का कहना है कि स्वामी उसका दोस्त नहीं है। एक काम करो, रंजीत और स्वामी दोनों के कॉल रिकॉर्ड निकालो और पता करो वाकई एक दूसरे को नहीं जानते या रंजीत कोई कहानी बना रहे हैं, और इस स्वामी को ढूंढो और हॉस्पिटल जाके पता करो कि राम्या की कंडीशन कैसी है। इस केस में राम्या का स्टेटमेंट बहुत जरूरी है। रामानुज, राम्या कैसी है? वो ठीक नहीं है दीपा, काफी इंजरीज है। और उसके अब क्या होगा? सेंथिल कहाँ है? चेची, चेची, क्या हुआ? क्यों नॉइस पोल्यूशन बढ़ा रहा है? अरे वो टी शर्ट नहीं मिल, ये टी शर्ट हमने अपने लिए लाया तो तुम पहन के रखी हो। मुझे लगा तुम मेरे लिए लेके आए। येलो मेरा फेवरेट कलर है ना। तो क्या हर येलो चीज आपकी हो जाएगी क्या? ओके लेट इट बी, अब मैंने पहन लिया ना, कल मैं तेरे लिए एक नया दूसरा टी शर्ट लेके आऊंगी, प्रॉमिस। नहीं मुझे अभी चाहिए, जस्ट नाउ। छोड़ना यार। नो नो अभी चाहिए। फाइन, ये ले तेरी टी शर्ट। मेरी ही गलती थी कि मैंने तुझसे कुछ एक्सपेक्ट किया। हेलो सर। जी सर, मुझे पता है कि मैटर बहुत सीरियस है एंड वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट सर। ओके सर मेरी फोरेंसिक टीम से बात हुई, ट्रेन के डिब्बे में जो खून के धब्बे मिले थे वो राम्या के खून के साथ मैच करते हैं। मतलब ये बात तो कंफर्म है कि उस रात उस ट्रेन में राम्या को किसी ने मारने की कोशिश की, शायद लूट भी वहीं हुई है। सर जहाँ राम्या मिली थी उस एरिया के सभी पॉकेट मार और हिस्ट्री शीटर्स को हमने राउंड अप किया, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा। और वहाँ रंजीत भी अपना पुराना राग अलाप रहा है। रंजीत और स्वामी के कॉल रिकॉर्ड्स को हमने चेक किया, लेकिन कुछ मिला नहीं सर। नहीं, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा बार बार लग रहा है कि रंजीत और स्वामी एक दूसरे को पहले से जानते हैं। हाँ मेनू बोलो। सर स्वामी के रिलेटिव से स्वामी के बारे में पता चला है। उठाकर लेकर आओ इस स्वामी को। सर गैंगरेप की न्यूज़ सुन के मुझे लगा कि मैं भी फंस जाऊंगा, इसीलिए डर के मारे बिल में छुप गया था। अब बिल से बाहर आया है ना, अब सच बोल दे। चल बोल जल्दी। सर मैंने उस लड़की के साथ कुछ नहीं किया जो आप ऐसे बोल रहे हो। सर इसीलिए कोई पुलिस को कंप्लेंट नहीं करता है, क्योंकि आप लोग क्रिमिनल को पकड़ने के बजाय शरीफ लोगों को परेशान करते हो। तेरे चेहरे पे तो लिखा नहीं है कि तू शरीफ है या शातिर। मैं बहुत सीधा साधा आदमी हूँ सर। मैं बस उस लड़की की चीख सुन के दरवाजे की तरफ गया था और मैंने देखा वो लड़की ट्रेन से कूद गई है। सर इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। सर प्लीज़ सर मुझे घर जाने दो आप। घर जाने की बात तो भूल ही जा। लड़की खुद ट्रेन से कूदी थी या तूने और तेरे दोस्त ने उसके साथ कुछ किया था? सर वो लेडीज कंपार्टमेंट में थी और उसी लेडीज कंपार्टमेंट में खून के धब्बे भी मिले। तेरा दोस्त बता रहा था कि वो लड़की खूब चिल्ला रही थी। हाँ सर
चिल्ला तो रही थी। बचाओ! बचाओ! तेरे को आवाज़ आई कोई? हाँ आवाज़ आ रही है सर। मैं मानता हूँ तब मैंने चैन खींचने के लिए मना किया, लेकिन थोड़ी देर बाद मैं वापस बाहर की तरफ गया तो मैंने देखा। क्या हुआ? अरे वो जो भिखारी था ना एक हाथ वाला, वो लेडीज कंपार्टमेंट में से कूद गया। एक हाथ वाला आदमी? लेकिन ये एक हाथ वाले आदमी की बात रंजीत ने हमें क्यों नहीं बताई? सर मुझे नहीं पता सर, लेडीज़ कंपार्टमेंट से वो एक हाथ वाला आदमी भी कूदा था, और सर जिसने देखा था उसने भी मुझे कुछ नहीं बताया था। हाँ लेकिन सर मैं वो एक हाथ वाले आदमी को अपने कंपार्टमेंट में देखा था। तुम बोल रहे हो एक हाथ वाला आदमी तुम्हारे कंपार्टमेंट में था, लेकिन स्वामी बोल रहा है कि वो लेडीज कंपार्टमेंट से कूदा था। ऐसा मैंने कब बोला सर? वो तो मुझे दूसरे आदमी ने बोला था। वो एक हाथ वाला आदमी तुम्हारे कंपार्टमेंट में था ना, तो उतर के लेडीज कंपार्टमेंट में कब गया? सर ये तो मुझे नहीं पता सर, वो कब हमारे कंपार्टमेंट से उतर कर लेडीज़ कंपार्टमेंट में चला गया, लेकिन सर उसने कुछ किया होगा। रामा के साथ जो कुछ भी हुआ वो वालामीर और सोनू स्टेशन के बीच हुआ। मुझे लगता है कि ये एक हाथ वाले आदमी का सस्पेंस ये लोग खुद को बचाने के लिए कर रहे हैं। इन दोनों का डीएनए टेस्ट करवा। मुझे तो लगता है कि इस रेप में ये दोनों ही इन्वॉल्व है, और इन दोनों से उस आदमी का स्केच बनाओ, और लेकिन अलग अलग बिठा कर देखते इनके दिमाग में जिस आदमी की तस्वीर है वो वाकई में है भी या नहीं। और सोनू स्टेशन जाके पता करो कि उस दिन उस कंपार्टमेंट में इनके साथ कौन कौन ट्रैवल कर रहा था। सर कि दोनों स्केचेस लगभग एक जैसे हैं, मतलब ये एक हाथ वाला आदमी वाकई में है। सर शोरनूर रेलवे स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज मिल गई है। सर ये लड़कों का कंपार्टमेंट लेडीज़ कंपार्टमेंट के पीछे है, और यहाँ रंजीत और स्वामी के साथ और 2 लोग उतरे हैं। जूम करो। हाँ सर यही वो आदमी है जिसने उस लड़की के ट्रेन से कूदने के बाद मुझे बताया था कि एक हाथ वाला आदमी लेडीज़ कंपार्टमेंट से कूदा था। इस केस में अब एक ऐसे शख्स का जिक्र हो रहा था जिसके होने न होने को लेकर पुलिस को संदेह था, लेकिन जो उस रात शोनूर स्टेशन पर उतरे थे उन लोगों को रम्या के गैंगरेप से जोड़ना असंभव को संभव मान लेने जैसी अतिशयोक्ति थी। लेकिन स्वामी का बयान भी अतिशयोक्ति से कम नहीं था कि रम्या के ट्रेन से गिरने के बाद लेडीज कंपार्टमेंट से एक कटे हाथ वाला आदमी चलती ट्रेन से कूदा था। उसको कूदते हुए देखने वाले की पहचान की गई और उसको भी पुलिस स्टेशन बुलाया गया। हाँ सर, यही वो एक हाथ वाला भिखारी था जो उस दिन लेडीज कंपार्टमेंट में से कूद गया था। तो ये एक हाथ वाला भिखारी खुद चलती ट्रेन से कूदा था? हाँ सर, मैंने कूदते हुए देखा था उसको, लेकिन लड़की को कूदते हुए नहीं देखा था सर मैं। लेकिन रंजीत और स्वामी तो कह रहे थे कि ये एक हाथ वाला भिखारी तुम्हारे कंपार्टमेंट में था, और तुम कह रहे कि वो लेडीज कंपार्टमेंट में था। हाँ सर, वो पहले हमारे कंपार्टमेंट में ही था, लेकिन हो सकता है कि वो वल्ला मिल में उतर गया हो और लेडीज कंपार्टमेंट में चला गया हो। तो तुम ये कहना चाहते हो कि ये आदमी पहले तुम्हारे कंपार्टमेंट में था, वहां से उतर कर वो लेडीज कंपार्टमेंट में गया, उसने रम्या को धक्का दिया और फिर खुद चलती ट्रेन से कूद गया। सर मैंने तो बस उस एक हाथ वाले आदमी को चलती ट्रेन से कूदते हुए देखा था, बाकी क्या हुआ मेरे को नहीं मालूम सर। बाकी बहुत कुछ हुआ है अर्जुन जी। ट्रेन से गिरने के बाद लड़की को झाड़ियों के बीच घसीट कर लेकर गए और उसके साथ गैंग रेप हुआ है। जब न्यूज में आया था तो मैंने भी देखा था, और बाद में मेरे को रियलाइज हुआ था कि हम तब बहुत कुछ कर सकते थे। लेकिन तुमने नहीं किया। क्यों नहीं किया बताओ? क्योंकि इन सब में तुम लोग भी इन्वॉल्व हो। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन मुझे लगता है इन सब के पीछे इस एक हाथ वाले भिखारी का ही हाथ है। हाँ सर, एक हाथ कटा हुआ आदमी मल्लूरपुरम स्टेशन से हमारे कंपार्टमेंट में आके बैठा था, लेकिन सर ट्रेन से कूदते हुए मैंने ना उस आदमी को देखा था ना उस लड़की को। आपने उस लड़की की चीखें सुनी थी? हाँ सर, जितने भी लोग कंपार्टमेंट में थे ना सर, सब लोगों ने सुनी थी। जब वो लड़की चीख रही थी तो ये एक हाथ कटा आदमी का हाथ? सर वो मेरे को नहीं मालूम, लेकिन हाँ सर, जब लड़की की आवाज़ आई थी ना तब वो आदमी हमारे कंपार्टमेंट में नहीं था। आपको पता था कि आपके बाजू के कंपार्टमेंट में एक लड़की मुसीबत में, आपको एक बार भी नहीं लगा कि उस लड़की की मदद करनी चाहिए? वो क्या है ना सर, एक लड़का बोला कि वो लड़की चलती ट्रेन से कूद गई। मेरी समझ में नहीं आ रहा सर कि वहाँ क्या हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा था? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको समझ में तो सब कुछ आ रहा था, लेकिन उन लड़कों के डर से बोल वही रहे हैं जो उन लड़कों ने बोलने को बोला है? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। हाँ सर, ये वही आदमी है जिसका हाथ कटा हुआ था। सर ये चारों बोल रहे हैं कि उन्होंने उस रात ट्रेन में इस एक हाथ वाले आदमी को देखा था, और इनडायरेक्टली इशारा भी इसी की तरफ कर रहे हैं। मुझे इन चारों की झूठ बोलने की पॉसिबिलिटी नजर नहीं आती। मैंने इनके रिकॉर्ड चेक किए, ये चारों एक दूसरे को नहीं जानते। नायर, रामे के साथ गैंग रेप हुआ है, हम इन चारों पर ऐसे ही भरोसा नहीं कर सकते। इनका भी डीएनए टेस्ट कराओ। सर
एर्नाकुलम शोनूर पैसेंजर ट्रेन के लेडीज कंपार्टमेंट से रम्या की बिलखती चीखें सुनने वाले, रम्या को ट्रेन से गिरता हुआ देखने वाले और उस एक हाथ वाले आदमी को इन अपराधों का प्राइम सस्पेक्ट बनाने वाले वो चारों पैसेंजर्स अब शक के दायरे में थे। पर पुलिस की ये थ्योरी कि रम्या का गैंग रेप हुआ था, इस थ्योरी को अब एक ऐसा झटका लगने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सर, राम्या के मेडिकल रिपोर्ट देखकर एक बात तो बिल्कुल साफ है कि उसका गैंग रेप नहीं हुआ था, बल्कि एक ही आदमी का इन्वॉल्वमेंट है उसके रेप में। लेकिन डॉक्टर साहब, राम्या जिस कंडीशन में मिली थी और अभी जो उसकी हालत है, उसे देखकर लगता नहीं कि ये एक ही आदमी का काम है। सर, राम्या के बॉडी से जो हमें डीएनए सैंपल मिला है वो सिर्फ एक ही आदमी का है जिसने उसका रेप किया था। सर, उसकी कंडीशन में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, पर फिर भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। प्लीज डॉक्टर, डू समथिंग। सिर्फ राम्या ही हमें बता सकती है कि उसके साथ क्या हुआ था और किसने ये सब कुछ किया था। बहुत दर्द हो रहा है ना राम्या? बोलना बेटा, बोलना राम्या, मुझसे बात कर, अपनी अम्मा से बात कर। मैम, आप प्लीज़ बाहर जाइए, हमें कुछ टेस्ट करने हैं। वो चारों अपने बयान पे कायम है कि ये आदमी उस लेडीज कंपार्टमेंट में था जहाँ राम्या का ब्लड मिला, और राम्या के ट्रेन से गिरने के बाद इसे भी ट्रेन से कूदते हुए देखा गया। और राम्या की बॉडी पर भी एक ही आदमी का डीएनए सैंपल मिला है। कि ऐसा तो नहीं कि इसी साहब, ये एक हाथ वाला आदमी एक घायल लड़की को ट्रैक से करीब 200 मीटर दूर तक घसीट के ले जाना और वहाँ उसके साथ रेप करना, सर कैसे हो सकता है? लेकिन इसने ये नहीं किया, किसी दूसरे आदमी ने किया है, तो उस दूसरे आदमी का हमारे पास कोई क्लू नहीं है। यार कैसे भी करो पता करो ये आदमी है कौन। उस रात उस कंपार्टमेंट में जो कुछ भी हुआ था या तो राम्या बता सकती है या फिर ये आदमी। सर, राम्या, प्लीज संभालिए, प्लीज संभालिए। We tried our best. छुटकारा मिल गया मेरी बच्ची को अपने दर्द से, और मुक्ति तो उसे तब भी मिलेगी जब उसके कल्प्रिट को सजा होगी। हेलो, मेरे को यहाँ क्यों लाए हो? नाटक बंद कर दिया। एक लड़की के साथ ट्रेन में मारपीट की, उसको चलती ट्रेन से फेंक दिया और उसके बाद उसका रेप भी किया। हाँ साहब, मेरे को देखो साहब, मैं ऐसी हालत में रेप कर सकता हूँ साहब? मेरे को मालूम है आप लोग पुलिस वाले हैं, आप लोग बड़े आदमियों को बचाने के लिए मुझ जैसे गरीब आदमी को फांसी पर चढ़ा देंगे,
लेकिन साहब मैं अपने साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। तू ऐसे मुंह नहीं खोलेगा, इसकी अच्छे से खातिरदारी करो। साहब क्या कह रहे हो साहब? आप चिंता मान लो साहब, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा। सर, राम्या की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इसके मुताबिक उसकी मौत सर पे गहरी चोट लगने की वजह से हुई। जब राम्या को अस्पताल ले जाया गया था तो उसकी ग्लासगो कोमा स्टेट मतलब GCS 4 थी। एक मरे हुए आदमी की GCS 3 होती है और एक जिंदा आदमी की 15। मतलब राम्या को जब अस्पताल में ले जाया गया तो ऑलरेडी वेजिटेटिव स्टेट में थी। इसमें लिखा है न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन इवैल्यूएशन के हिसाब से राम्या को जब हॉस्पिटलाइज किया गया था, शी वाज ऑलमोस्ट डेड। जी सर, और इन सब में ये समझ में नहीं आ रहा कि अरविंद जो कुछ सिंगल बस ली और एक हाथ वाला, वो राम्या की इतनी बुरी हालत कैसे कर सकता है, वो भी अकेले। ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन ट्रेन के बाकी 4 पैसेंजर के मुताबिक अरविंद उस वक्त ट्रेन में था। और अगर अर्जुन की बात माने तो अरविंद उस वक्त लेडीज कंपार्टमेंट में था जहां राम्या पर हमला हुआ था और वो ट्रेन से कूदी थी। और ये अर्जुन झूठ क्यों बोलेगा? इसका कोई ठोस कारण हमारे पास है नहीं, और वहां अरविंद के घर से भी कोई ठोस सबूत नहीं मिले। फिलहाल ये अरविंद हमारा प्राइम सस्पेक्ट है। एक काम करो, इसका DNA टेस्ट करवाओ। अगर राम्या की बॉडी पर मिले सैंपल से इसका DNA मैच कर जाता है तो ये अपने आप क्लियर हो जाएगा कि ये रेप अरविंद ने ही किया है। सर, एक तरफ पुलिस अरविंद को रेप का दोषी साबित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ अरविंद को बचाने के लिए एक योजना तैयार की जा रही थी। मैं जिस केस में भी हार डालता हूँ उसे जीत ही लेता हूँ, लेकिन आपको मालूम है मेरी फीस कितनी है? अफोर्ड कर लोगे मुझे? ठीक है, मैं पहले अरविंद की बेल करवाता हूँ, अगला प्रोसेस बाद में बताऊँ। देख सकते हैं कि पुलिस अरविंद को कोर्ट में लेकर जा रही है। आज राम्या रेप केस की सुनवाई है और अरविंद को फांसी की सजा दिलाई जाने की मांग की जा रही है। स्टेट के सबसे फेमस और क्रिमिनल लॉयर BP कुकनर अरविंद को डिफेंस कर रहे हैं। उनका मानना है कि अरविंद इनोसेंट है। मैम, अरविंद को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आप या कोर्ट में बैठा कोई भी आदमी ये मानने को तैयार होगा कि इस 40 किलो के आदमी ने एक 52 किलो की लड़की को असॉल्ट किया। मतलब पहले उसे ट्रेन से नीचे फेंका, फिर खुद नीचे कूदा और जख्मी हालात में उस लड़की को 200 मीटर ट्रैक से घसीटकर दूर ले गया और उसके साथ रेप किया, वो भी एक हाथ से। हाउ इट इज पॉसिबल मैम? दिस इज नथिंग बट इनकॉम्पिटेंस। पुलिस को कोई कल्प्रिट नहीं मिला तो अपनी नाक बचाने के लिए उन्होंने ऐसे ही रैंडम एक वीक आदमी को पकड़ा और लाके आपके सामने खड़ा कर दिया। मैडम, अरविंद के बल्ला मिल में लेडीज कंपार्टमेंट में घुसते ही ट्रेन में मौजूद 4 लोगों ने राम्या की चीख सुनी। लेडीज कंपार्टमेंट में और रेलवे ट्रैक पर जो ब्लड स्प्लैटर मिला था वो भी राम्या के ब्लड सैंपल से मैच करता है। और जब राम्या ट्रेन से कूदी, अरविंद भी कूदा। इससे ये प्रूव होता है कि अरविंद ने ही राम्या को असॉल्ट किया था, क्योंकि उस वक्त ट्रेन के कंपार्टमेंट में राम्या और अरविंद के अलावा कोई नहीं था। ये सब सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं। एक्चुअली नोबडी सॉ नथिंग। कुछ हुआ ही नहीं, ना असॉल्ट ना रेप, बस सिर्फ चीखें सुनी। मैडम, ये लेडीज कंपार्टमेंट में मिले एविडेंस हैं। इसमें उसी शर्ट के बटन्स हैं जो लेडीज कंपार्टमेंट में मिले। 4 लोगों ने देखा था उस रात अरविंद को, एंड दे कैन टेस्टिफाई। मैम, आई थिंक ये 4 लोग मिले हुए हैं। मे बी दे रेप्ड हर। लेकिन रेप करने वाला एक ही था, और अरविंद था या नहीं ये इसके DNA टेस्ट से क्लियर हो जाएगा। मैडम, हमारे पास एक और विटनेस है जिसने अरविंद को राम्या पर नजर रखते हुए देखा था। अबीदा जी, प्लीज आइए। साहब, हम देखे थे इस आदमी को। हम अपनी पोती के लिए बिस्कुट लेने प्लेटफॉर्म पर उतरे थे और ये हवस भरी नजरों से हमें घूर रहा था। फिर उसकी नजर राम्या पर पड़ी। वो उसे भी वैसे ही नजरों से देख रहा था। हमने राम्या को बोला भी कि अगर अगले स्टेशन पर डिब्बा खाली हो जाए तो वो दूसरे डिब्बे में चली जाए, लेकिन उसने कहा कि सिर्फ 2 स्टेशन की तो बात है, और हम अगले स्टेशन पर उतर गए। मैम, अगर आबिदा जी जैसी नजर पहचानने की ताकत हर लड़की में आ जाए तो इस दुनिया में रेप हो ही ना। क्यों? ये अरविंद का कैरेक्टर असैसिनेशन है और कुछ भी नहीं। मैडम, हमारे पास एक और विटनेस है, आइए प्लीज। जिस रात राम्या का रेप हुआ था उस रात हमने इसको वहां देखा था। इधर से आ रहा है। उस रात इसने क्रीम कलर का शर्ट और नीले रंग की लुंगी पहनी हुई थी और शर्ट के बटन खुले हुए थे। आप जा सकते। कंपार्टमेंट में मिले बटन्स और विटनेसेस के बयान से यह साबित होता है कि अरविंद लेडीज कंपार्टमेंट में मौजूद था। उसने राम्या को असॉल्ट किया, रेप किया
और उसे क्राइम स्पॉट से अकेले आते हुए देखा गया। मैं अदालत से अपील करता हूं कि अरविंद को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आपने डीएनए टेस्ट करवाया? जी मैडम, लेकिन रिपोर्ट आने में थोड़ा टाइम लगेगा। द कोर्ट इज एडजर्न्ड टिल नेक्स्ट वीक। इस केस में अरविंद का दोषी होना ना होना उसकी डीएनए रिपोर्ट पर निर्भर समझा जा रहा था और जल्द ही डीएनए रिपोर्ट सामने आई। राम्या के नाखून में जो स्किन थी उसका डीएनए अरविंद से मैच करता है और राम्या के शरीर पर पाए गए डीएनए सैंपल्स भी अरविंद से मैच होते हैं। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और डीएनए रिपोर्ट्स के अनुसार अरविंद कुरूप ने ही राम्या अय्यर का रेप किया है। कोर्ट फाइंड्स हिम गिल्टी। मैडम, इसके क्राइम्स यहीं खत्म नहीं होते। अरविंद रिपीटेड ऑफेंडर है। ट्रेन थेफ्ट्स, रॉबरी, मॉलेस्टेशन और इनडिसेंट बिहेवियर जैसे कई इंसिडेंट्स हैं इसके खिलाफ एंड ही हैज नो गिल्ट। अरविंद एक होपलेस एग्जाम्पल है ह्यूमैनिटी के लिए एंड प्रोसिक्यूशन रिक्वेस्ट कि इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मानते हुए कैपिटल पनिशमेंट दी जाए। कैपिटल पनिशमेंट रेप के लिए? रेप एंड मर्डर। मगर मर्डर तो कहीं प्रूव ही नहीं हुआ। कोई भी एविडेंस ये स्टेट करता ही नहीं है। ऑफ कोर्स करता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से रामैया अय्यर की मौत सर पर गहरी चोट लगने की वजह से हुई और डॉक्टर्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग राम्या को जब हॉस्पिटल लाया गया तो उसका ग्लासगो कोमा स्केल यानी कि GCS सिर्फ 4 था। एक मरे हुए इंसान का GCS 3 होता है और जिंदा इंसान का 15। राम्या अय्यर ट्रेन से गिरते ही वेजिटेटिव स्टेट में चली गई थी और न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन और इवेल्युएशन को देखा जाए तो राम्या अय्यर वॉज ऑलमोस्ट ए डेड बॉडी जब उसे हॉस्पिटल लाया गया और उसकी उस हालत का कारण ट्रेन से उस पत्थर पर गिरना था। मैम, कोर्ट इज ए प्लेस ऑफ रीजन। राम्या की मौत पत्थर पर गिरने से हुई है, पर वो गिरी कैसे? किसी ने उसे धक्का दिया, वो खुद गिरी, ये तो कोई नहीं जानता। ये देखिए, प्राइम विटनेस नंबर 1 को लगता है कि वो खुद कूदी थी, विटनेस नंबर 2 को लगता है कि वो गिर गई थी, जबकि विटनेस नंबर 3 को लगता है कि उसे धक्का दिया गया था। तो मैडम, इसमें अरविंद ने मर्डर किया, ये कहां प्रूव होता है? मैडम, डिफेंस के इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए वी नीड सम टाइम और तब तक अरविंद को पुलिस रिमांड में भेजने की इजाजत दी जाए। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। पुलिस रिमांड में इस बेचारे गरीब की जान चली जाएगी। कुकनूर साहब, आपको अफोर्ड करने वाला कोई इंसान गरीब कैसे हो सकता है? रिमांड ग्रांटेड। कोर्ट विल मीट इन 15 days। थैंक यू मैडम। नायर, इस अरविंद की ठुकाई करके फायदा नहीं है। इसका मुंह खोलने के लिए कुछ और करना होगा। साहब, थोड़ा खाना दे दे साहब। साहब 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 पानी दे दे साहब। साहब साहब पानी दे दे साहब। साहब पानी दे दे साहब। तो पानी दे दे साहब। 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 बताता हूँ, बताता हूँ, मैं सब कुछ बताता हूँ। पानी दे दे साहब। पानी दे दे। इस कन्फेशन पे इसकी साइन ले लो। साइन कर। एविडेंस और विक्टिम के कन्फेशन स्टेटमेंट के अनुसार अरविंद कुरूप ने ही राम्या अय्यर को ट्रेन से फेंका, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। मैम, कन्फेशन वाज फोर्स्ड। पुलिस रिमांड में क्या क्या होता है सब जानते हैं। मैडम, मेरे को इतना मारा कि मुझे साइन करना पड़ा।
नहीं तो लॉकअप में ही दम तोड़ देता। फिर ट्रीटमेंट करवाया ताकि किसी को पता ना चले। मैडम, पुलिस कस्टडी में इसे हाथ तक नहीं लगाया गया। मैं सिर्फ आपके दिए हुए डॉक्यूमेंट्स रीड कर रही थी, बट ये एक्स्ट्रा जुडिशियल स्टेटमेंट्स है और ये स्टेटमेंट किसी मजिस्ट्रेट के सामने लिए नहीं गए, है ना? जी मैडम। तो प्रोसिक्यूशन को पता होना चाहिए ये एक्स्ट्रा जुडिशियल स्टेटमेंट कोर्ट में एक्सेप्ट नहीं होते। अरविंद कुमार अवॉर्डेड कैपिटल पनिशमेंट। चल जल्दी कैमरा लगा। पुलिस और प्रोसिक्यूशन को दिया गया एक्स्ट्रा जुडिशियल कस्टडी कन्फेशन वैसे तो कोर्ट में मायने नहीं रखता, पर रमैया अय्यर के केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस बताते हुए जज ने ये कन्फेशन एक्सेप्ट कर लिया है। सर, इस फैसले पे आप क्या कहना चाहेंगे? हाईकोर्ट है ना, हम हाईकोर्ट में अपील करेंगे। सर, वन क्वेश्चन सर। रम्या रेप केस के प्राइम अक्यूज अरविंद के डिफेंस लॉयर बीपी कोकनूर को किसने और किस मकसद से एक केस लड़ने के लिए फंड किया था, ये राज आज भी बरकरार है और बीपी कोकनूर ने कभी इसका खुलासा नहीं किया। लेकिन झूठ की वकालत चाहे जितने भी प्रभावी ढंग से की जाए, जीत हमेशा सच की होती है। पर इस सच को स्वीकार करना हमेशा दुखद होगा कि रम्या अय्यर अब अपने परिवार के साथ नहीं है। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।